गोल्ड लोन। यह लोन आपको अपने किसी गोल्ड ज्वेलरी या किसी अदर फॉर्म में पड़े हुए गोल्ड को किसी बैंक या एनबीएफसी के पास प्लेस करने यानी कि गिरवी रखने से मिलता है। क्योंकि ये एक सिक्योर्ड लोन होता है, इसलिए इस पे लगने वाला इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू अगर हम पर्सनल लोन की बात करें तो। चाहे आप स्टूडेंट हो या होम मेकर हो या कोई बिजनेसमैन हो यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप सैलरीड पर्सन हो, इस लोन के लिए बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड लोन की पूरी डिटेल आपको देने वाले हैं। शायद ये वीडियो देखने के बाद से आपको गोल्ड लोन के बारे में जानने के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके की ढेर सारे वीडियोस आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट भी यहाँ बैंक टू बैंक वेरी करता है। मिनिमम आप 20,000 और मैक्सिमम यहां पे 1 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं। गोल्ड लोन का मिनिमम रीपेमेंट पीरियड 3 मंथ्स और मैक्सिमम 36 मंथ यानी कि 3 इयर्स तक का हो सकता है। तो चलिए अब यहां पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। जैसा कि नॉर्मली पर्सनल लोन हम लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे हमसे हमारा इनकम प्रूफ डेफिनेटली मांगा जाता है, जिसमें कि सैलरी प्रूफ हो सकता है, हमारा बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, या कहीं कहीं पे आईटीआर भी मांगा जाता है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। इन 2 डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाता है। बाकी अदर कोई भी डॉक्यूमेंट यहां पे आपको नहीं देना पड़ता है। आपके मन में एक जरूरी सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर आपको आपके गोल्ड पे कितना लोन मिल सकता है। तो यहां एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके गोल्ड की जो टोटल वैल्यू होता है उतना आपको लोन यहां पे नहीं मिलता, बल्कि बैंक या एनबीएफसी कुछ मार्जिन डिडक्ट करके फिर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। ये मार्जिन 25% से लेके 35% तक का हो सकता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि सामने आप देख सकते हैं, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से 24 कैरेट गोल्ड जो कि 10 ग्राम है, अगर आप उस पे लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे आपको अभी करंट जो गोल्ड की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग केवल और केवल 42,050 रुपीज ही गोल्ड लोन आपको यहां पे मिल पा रहा है। ऐसा इसलिए कि ये बैंक आपका 28.4% मार्जिन पहले ही डिडक्ट कर ले रहा है, जबकि इस गोल्ड की करेंट अगर वैल्यू की हम बात करें तो वो आपका 58,730 रुपीज है। लेकिन आपको लोन कितना मिल रहा है? ओनली 42,050 रुपीज, यानी कि 28.4% यहां मार्जिन डिडक्ट कर लिया जाता है। इसी तरीके से आपको अलग अलग बैंक्स और एनबीएफसी में अलग अलग मार्जिन देखने को मिल सकता है। गोल्ड लोन के अगर कुछ स्पेशल चार्जेस की बात करें तो यहां पे आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ता है, जो कि 0.25% से लेके 1% तक का हो सकता है। लेकिन यही लोन अगर आप पर्सनल लोन के रूप में लेते हैं तो वहां आपका जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो आपसे काफी ज्यादा लिया जाता है। तो प्रोसेसिंग फी यहां पे काफी कम लगता है। साथ ही साथ यहां पे एक चार्ज और आपको देना पड़ता है, वो होता है आपके गोल्ड की वैल्यूएशन की चार्ज। और ये चार्ज यहां आपको पहले ही गोल्ड की वैल्यूएशन के लिए पे करनी होती है। इस प्रोसेस में बैंक या एनबीएफसी के द्वारा आपके गोल्ड को चेक किया जाता है और उसकी एग्जैक्ट करंट वैल्यू का पता लगाया जाता है कि आपको इस पे कितने तक का लोन दिया जा सकता है। इस चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहां पे नॉर्मली आपका गोल्ड कितना भी हो, आपको 200 से लेके मैक्सिमम 500 तक के चार्जेस देने पड़ सकते हैं। लेकिन साल में कई बार कुछ बैंक्स या एनबीएफसी के द्वारा कुछ ऑफर्स निकाले जाते हैं जिसमें ये प्रोसेसिंग चार्ज 0 कर दिए जाते हैं, यानी आपसे किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज यहां पे नहीं लिया जाता है। अगर आप अपना ईएमआई टाइम पे नहीं भरते हैं तो जो ईएमआई आपकी बाउंस होती है उस ईएमआई पे 2% से लेके 6% तक का पेनल्टी इंपोज किया जाता है, लगाया जाता है। इसके साथ साथ आपसे 1% से लेके
3% तक का फोरक्लोजर चार्ज भी लिया जाता है। यानी आप अपने लोन के अकाउंट को टाइम से पहले बंद करना चाहते हैं तो ये चार्ज आपको यहां पे देना पड़ता है। इसके साथ अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो यहां पे गोल्ड लोन में किसी भी तरीके का प्री पेमेंट चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है। यानी कि अगर आप अपने ईएमआई को पहले ही पे कर देना चाहते हैं, कुछ अगर आपकी ईएमआईज हैं 2, 3, 4 ईएमआईज, उनको आप पहले ही पे कर देना चाहते हैं तो यहां पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर आप गोल्ड लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा ऑफलाइन। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो किसी बैंक या वेबसाइट पे आप जाते हैं, उसके गोल्ड लोन वाले सेक्शन में जाके आप अपने डिटेल्स डाल के वहां पे अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म सबमिट कर देते हैं। जिसके बाद बैंक का एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करता है और आपको बैंक आने के लिए बोलता है गोल्ड ज्वेलरी के साथ। या कुछ ऐसे एनबीएफसी हैं, बैंक्स हैं जो कि होम डिलीवरी की भी सर्विस देते हैं। यानी आपके घर पे बैंक का एग्जीक्यूटिव आएगा और आपके गोल्ड की वैल्यूएशन की जाएगी और हैंड टू हैंड आपकी वहीं पे केवाईसी करके आपको पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। नहीं तो आपको बैंक जाना पड़ता है, वहां आपकी गोल्ड की वैल्यूएशन की जाती है, आपका केवाईसी किया जाता है और आपके लोन का जो अमाउंट है वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए हम कुछ ऐसे बैंक्स और एनबीएफसी के बारे में जानते हैं जो करेंटली बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए हम कुछ ऐसे एनबीएफसी और बैंक्स के बारे में जानते हैं जिनका इंटरेस्ट रेट काफी कम है और उनकी गुडविल काफी अच्छी है, काफी फेमस है। तो हम ये जानते हैं कि करेंटली वो गोल्ड लोन कितने % इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला बैंक है एसबीआई, जो कि आपको गोल्ड लोन 8.5% से लेके 9% के बीच में करेंटली प्रोवाइड कर रहा है। सेकेंड एचडीएफसी बैंक, जो कि 7.20 से लेके 11.35% का इंटरेस्ट रेट गोल्ड लोन पे चार्ज कर रहा है। पीएनबी 7.70 से लेके 8.65% तक। आईसीआईसीआई बैंक 10% से लेके 20% तक। कैनरा बैंक की अगर बात करें तो यहां पे सबसे कम दिखाया जा रहा है, 7.2% से लेके 8% के बीच आपका इंटरेस्ट रेट यहां पे लग सकता है। अगर टॉप 2 एनबीएफसी की हम बात करें तो सबसे पहला मुथूट फाइनेंस, जो कि 12% से लेके 20% तक का इंटरेस्ट रेट गोल्ड लोन के लिए आपसे चार्ज करता है। दूसरी बहुत ही फेमस एनबीएफसी है मनप्पुरम फाइनेंस, जो कि आपको गोल्ड लोन पे 9% से लेके 24% तक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, उसमें भी गवर्नमेंट बैंक से अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं, तो यहां आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होने वाला है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी के पास जाते हैं तो प्राइवेट बैंक का जो चार्ज होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, वो गवर्नमेंट बैंक से थोड़ा ज्यादा और एनबीएफसी का तो उससे भी ज्यादा होता है। तो यहां आप कोशिश करें सबसे पहले कि आपको किसी गवर्नमेंट बैंक से लोन यहां पे मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तब आप प्राइवेट बैंक, अगर वहां भी नहीं होता है तब आप एनबीएफसी के पास जाएं, क्योंकि यहां पे एनबीएफसी का जो प्रोसेसिंग होता है लोन का वो बहुत ही फास्ट होता है। अब आप कहीं से भी गोल्ड लोन लेने जा रहे हैं, आपको कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो गोल्ड की वैल्यूएशन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि मिनिमम आपका कम से कम 75% का अमाउंट आपको आपकी गोल्ड वैल्यू की मिल जाए, तभी आप वहां पे अप्लाई करें। दूसरा ये कि वहां पे प्रोसेसिंग फी आपका कम लगे, वैल्यूएशन चार्ज कम लगे, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट हो वो कम हो, तभी आप वहां पे गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करें। इसके साथ साथ ये आप जरूर देखें कि जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस एनबीएफसी कंपनी की या उस बैंक का गुडविल अच्छा है, ताकि आपका गोल्ड हमेशा ही सेफ रहे।
आप चाहें तो अपने गोल्ड को जो पार्शियल पेमेंट करके यहां पे आप अपने पार्शियल गोल्ड को छुड़ा भी सकते हैं, वापस ले भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और गोल्ड लोन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो डेफिनेटली सॉल्व हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी छूट गई है इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।